हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है और साथ में आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देखेंगे कि 2024 में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या रहने वाली है। ऑल ओवर कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेंगे। तो देखते हैं कि 2024 में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या रहने वाली है, ऑल ओवर भी और आपको लेकर भी। कौन सी कार्ड? देखो, अब तक की एनर्जी ये आपके पार्टनर आपको चीटिंग वाली एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, कि अब तक आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। आपसे बहुत सी चीज़ें आपकी लेके वो दूर गए हैं। बहुत सी चीज़ों से मतलब ये है कि हो सकता है कि किसी से कोई पैसा लिया हो आपके पार्टनर ने, या फिर किसी का चैन, किसी का सुकून, किसी की आत्मा, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं किसी के सपने। ये बहुत सारी चीज़ें चीट करी है आपके पार्टनर ने आपसे, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के रखा है। आपने चाहता हमेशा कि आपके पार्टनर के साथ एक हैप्पी फैमिली हो, अच्छी फैमिली हो, सब कुछ अच्छे से कहते हैं ना, सुखी संपन्न परिवार, इस टाइप का रहे। लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हुए, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इग्नोर करा है। हाँ, स्पेशली आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि उन्होंने आपको ज़्यादा इग्नोर किया है और इसी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है। ये आपका 2023 या 2022 2023 बताया है मैंने आपको, पास्ट बताया है आपका। अब देखते हैं नियर फ्यूचर क्या 2024 में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेके क्या रहने वाली है। ये जो कौन से, देखो फिलहाल अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, परेशान है। हो सकता है आपके पार्टनर को कोई हेल्थ इशू हो रहा हो, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि आपका और उनका रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि आपके पार्टनर आपको अपने पास रखना चाहते हैं। भले ही अब तक अब आपके पार्टनर आपसे दूर गए हो, आपको इग्नोर किया हो, लेकिन अभी उनकी दिले इच्छा यही है कि आप उनके साथ रहो। वो आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मान रहे हैं और चाहते हैं कि वो इस दुनिया में हमेशा रहें। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव है, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। हाँ, उनको ये ज़रूर लग रहा है कि ये शुरुआत थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है। हो सकता है कि आप उनकी बात ना मानो, या वो अभी भी इस लायक नहीं बने हैं कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतर पाए। तो थोड़ा हो सकता है कि ये रिश्ता थोड़ा सा अनबैलेंस रहे, लेकिन फिर भी उनकी हार्दिक इच्छा ये है कि आपके साथ रिलेशन में आए और रिलेशन आगे बढ़े। वो पूरी कोशिश करेंगे खुद को बदलने की और खुद को आपके लायक बनाने की, या फिर आपकी फीलिंग्स को समझने की वो पूरी कोशिश करना चाहते हैं और करेंगे भी। देखो, आपके पार्टनर आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, डिवाइन से प्रेयर भी कर रहे हैं कि मुझे मेरे पार्टनर से मिला दो, और इसीलिए वो एक्शन भी लेना चाहते हैं। पूरी तरीके से फोकस है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और साथ में उदास भी बहुत ज़्यादा है। देखो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ना, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उदास से परेशान है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ एक बिखर सी गई है। कहते हैं ना कि कश्ती डूब सी गई है, तो उनको किनारा नहीं दिख रहा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो आप दोनों को रिलेशन को संभाल ले या फिर वापस से जोड़ दे। इसी कारण से बहुत ज़्यादा उदास और परेशान दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे अब मेरी लाइफ में कोई रास्ता ही नहीं बचा है ताकि मैं वापस से आपकी लाइफ में आ सकूं। इसीलिए पूरी तरीके से फोकस भी है और टेंशन में भी है। लेकिन उनकी अगर डीप फीलिंग देखी जाए ना, तो डीप फीलिंग यही है कि वो आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। सिर्फ एक रास्ते की तलाश है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो आप दोनों
आपको वापस से मिला दे। देखो एक्शन लेने के पूरे मूड में है और सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे। बात यहीं आ जाती है कि आपके पार्टनर ने जो पिछले कुछ टाइम में जो उन्होंने हरकतें करी है या फिर जो उनके साथ सिचुएशन रही है, इस कारण से वो बहुत ज़्यादा हिचक रहे हैं और उन कह सकते हैं कि उन्होंने एक होप जो उनके थी ना मन में, वो होप ही उन्होंने ख़त्म कर दी है। जब इंसान के मन में होप ही नहीं रहेगी तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि क्या होता है कि जीने के लिए एक तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है, एक उम्मीद का सहारा भी बहुत होता है। लेकिन अभी आपके पार्टनर की उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं हो सकता है, कहीं भी कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी वो डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि नहीं, मेरा जो रिश्ता है मेरे पार्टनर के साथ अच्छा हो जाए। मिस बहुत कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और चाहते हैं ये सिचुएशन अच्छी हो जाए। देखो बार बार एक जैसी एनर्जी निकल के आ रही है। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर। आपको आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। आप जो पास्ट में आपकी बातें रही है, जो आप दोनों साथ में रहे होंगे, आपने मूवीज़ देखने गए होंगे या बाहर आप खाना खाने गए होंगे, डिनर करने गए होंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पीने गए होंगे, या फिर कह सकते हैं कि आप दोनों का रिलेशन जो पास्ट में रहा होगा, उन सभी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। उनको याद कर कर के बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। चाहे वो रिलेशन खट्टा मीठा रहा हो या फिर अगर कोई झगड़ा वाला भी रिलेशन रहा हो ना, तो उसमें भी पॉजिटिविटी देख रहे हैं कि देखो कैसे झगड़ते हो आप, जैसे कैसे बच्चों जैसे हो आप और बचपना करती हो, ये मतलब उसके अंदर भी पॉजिटिविटी देख रहे हैं। पहले क्या होता था कि आपके पार्टनर उन चीज़ों को याद करते थे ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे और ऐसा सोचते थे कि आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो। लेकिन अभी की जो करंट फीलिंग चल रही है ना, वो यही है कि आपके पार्टनर उन लम्हों को, उन बातों को याद तो कर रहे हैं, लेकिन सोच क्या रहे हैं कि कैसे पागलों जैसे लड़ते हो, कैसे बच्चा बुद्धि है, इस टाइप की एनर्जी उनके अंदर है। मतलब ऑल ओवर पॉजिटिव है, पूरी तरीके से फोकस आपके ऊपर है। हाँ, अपनी फीलिंग्स वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, मतलब फोकस आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपसे बातचीत भी होती होगी या फिर कोई आपका बीच का कोई दोस्त भी हो या कभी आप उनसे मिलते हो या व्हाट्सएप पे बात होती हो या किसी के माध्यम से भी अगर कोई बात पता चलती हो, तो अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके ऊपर पूरी तरीके से फोकस है, चाहे वो कैसे भी रहे, चाहे किसी दोस्त के ज़रिए पूछे खबर, रिश्तेदारों के ज़रिए पूछे या आपकी कोई फ्रेंड्स वगैरह हो उनके ज़रिए पूछे, लेकिन आपके ऊपर फोकस पूरी तरीके से है। सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको लेके परेशान भी है और उनको लगता है कि जैसे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर मैं कुछ अपनी तरफ से कोई कोशिश करूं तो लाइफ में सब कुछ अच्छा हो सकता है। एक उम्मीद भी बांधने की कोशिश कर रहे हैं वो। और इमोशनल तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, उसका तो आप पूछो ही मत कि कितना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं वो। बस ये बात यही आ जाती है कि आपके पार्टनर जब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे ना, तब तक कोई सिचुएशन आगे बढ़ेगी नहीं, गाड़ी आगे चलेगी नहीं। क्योंकि देखो आपका एक्शन लेना गलत हो जाएगा। अगर आप एक्शन लोगे ना तो आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि जैसे वो आपकी जो कमी सी है ना, वो कमी उनको फील नहीं हो पाएगी। उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, लोगों को मेरी गरज है ना, इस टाइप की एनर्जी उनको फील होगी। पूरी तरीके से आपके ऊपर ये कह सकते हैं कि आपके बारे में सोच रहे हैं पूरी तरीके से। हाँ, लेकिन बंदिश में नहीं आना चाहते। देखो अभी भी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है कि वो बंदिश में नहीं आना चाहते, आपसे दोस्ती रखना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है तो इस रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बंदिश में नहीं आना चाहते। बिल्कुल बंदिश में आना उनको पसंद ही नहीं है। अगर जैसे ही आप उनको बंदिश में लेने की कोशिश करोगे, आप पे शक करना स्टार्ट कर देंगे, आपसे दूर भगना स्टार्ट कर देंगे, अपनी फीलिंग्स आपको शेयर करना बंद कर देंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके मन में बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको बांधने की कोशिश करोगे, वो आपकी एनर्जी से दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके। अब हमारा क्वेश्चन था कि 2024 में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी ऑल ओवर।
क्रिश्चियन है। ऑल ओवर अगर 2024 में आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप दोनों का जो भी एक रिलेशन था, जो भी आप दोनों के बीच में एक कह सकते हैं कि जो भी कार्मिक पैटर्न था, जो वो सर्कल आपका कंप्लीट हो चुका है। जो भी चीज़ें आपको पास्ट लाइफ से रिलेटेड, जो भी चीज़ें आपको फेस करनी थी या जो आप फेस कर रहे थे, वो आपका सर्कल एक कंप्लीट हो चुका है। अगेन यही कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का, जो कि दर्शा रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके पूरी तरीके से मंथन कर रहे हैं और एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। इस 2024 में आपके पार्टनर आपको लेके एक्शन ज़रूर ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि आपका जो एक सर्कल था, वो सर्कल आपका कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने का सोच रहे हैं और वो एक्शन लेंगे भी सही। आपके साथ तो एक कह सकते हैं कि नई दुनिया देख रहे हैं या सपने देख रहे हैं, या फिर आपके साथ लाइफ को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। साथ में उनको ये भी दिख रहा है कि इतना आसान सब कुछ नहीं है, जो भी करना है वो बहुत सोच समझ के करना है, तसल्ली से करना है। ऐसा नहीं हो कि मेरा कोई भी एक एक्शन या फिर मेरा कोई भी एक स्टेप ऐसा हो जाए कि इस रिश्ते को वापस बिगाड़ दे या फिर आपके पार्टनर को आपसे दूर कर दे। इस टाइप की उनकी फीलिंग्स चल रही है। लेकिन ये पूरे ही साल आपके पार्टनर के मन में आपको लेके लव की फीलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, लव अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा और वो आपकी तरफ खिंचाव आपके पार्टनर का आपकी तरफ खिंचाव बना रहेगा। डिवाइन की ब्लेसिंग आप दोनों के ऊपर रहेगी, आपके ऊपर भी रहेगी, आपके पार्टनर पर भी रहेगी, क्योंकि डिवाइन खुद चाहते हैं कि अब आप दोनों मिलो, अब आप दोनों का रिलेशन आगे बढ़े और अच्छी तरीके से बढ़े, पॉजिटिविटी में बढ़े। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपकी घर परिवार सभी सुखी संपन्न रहे। लेकिन साथ में वो एक एडवाइस भी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर अगर कहीं स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं आपको साथ लेके, और एक साथ अगर आप माथा टेकते हो, धोख देते हो, तो आपको जो डिवाइन की ब्लेसिंग मिल रही है ना, उसमें और 100 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे कि आपका रिलेशन और अच्छे से आगे चलने लग जाएगा। तो फीलिंग्स ऑल ओवर पॉजिटिव है। 2024 में आपके पार्टनर आपको लेके पूरी तरीके से समर्पण की भावना रहेगी, पॉजिटिव रहेंगे, आपके लिए एक्शन भी लेंगे और आपको लेके सपने भी देख रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर उनको दिख रहा है कि टेंशन बहुत रहेगी। कुछ टेंशन आपकी तरफ से रहेगी और कुछ उनके परिवार को लेके रहेगी, क्योंकि उनके परिवार में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो आपको कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते हैं, या आप दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो उसके अंदर परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो यही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, आपको लेके पॉजिटिव है। पूरे साल एक लव अट्रैक्शन आपकी तरफ रहेगा और ट्रू लव आपका रहेगा, आपके पार्टनर का एक्शन भी लेंगे, लेकिन साथ में टेंशन भी रहेगी। वो टेंशन आपकी 50% आपकी खुद की रहेगी और 50% आपके पार्टनर के परिवार वालों से रहेगी, जिसके कारण से हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ा सा अप डाउन या फिर ऑन ऑफ की स्थिति बनी रहे। तो आपको तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, इन चीज़ों को सब अवॉइड करना है। इग्नोर करोगे आप तो ये रिलेशन अच्छे से आगे बढ़ेगा। और अगर इन चीज़ों को लेके बैठ जाओगे या उसी चीज़ को पकड़ लोगे और आगे लाइफ में या आगे की चीज़ों पे अगर आप फोकस नहीं करोगे तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हम देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी ऑल ओवर क्या चल रही है। 2 कार्ड्स निकालूंगी, एक GF-BF के लिए निकालूंगी और एक हस्बैंड वाइफ के लिए निकालूंगी, क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए हैं कि आप हस्बैंड वाइफ के लिए भी निकाला करो। ये देखना है कि 2024 में इनका GF और BF का रिलेशन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन है वो कैसा रहेगा, और 2024 में जो हस्बैंड वाइफ है उनका रिलेशन कैसा रहेगा। इसीलिए 2 कार्ड निकालूंगी। ये है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए और ये है हस्बैंड वाइफ के लिए। चलो, इसमें चूज़ करने का तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए है और ये हस्बैंड वाइफ के लिए है। वेरी गुड। देखो, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए ये कार्ड निकाला था मैंने, जो भी GF-BF है और जो जिनका ट्रू लव है, जो सही में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब तक उनकी लाइफ में
थर्ड पार्टी को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही थी या फिर उनकी किसी भी कारण से शादी नहीं हो पा रही थी, तो अब मुझे दिख रहा है कि उनकी शादी होने के पूरे पूरे चांस 2024 में बन रहे हैं। और जो लोग उनके विरोधी बने हुए थे ना, वही लोग अब उनका सपोर्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि जैसे आपकी फैमिली वाले शादी को नहीं मान रहे हो, या फिर आपके फादर या आपके पार्टनर के फादर शादी के लिए नहीं मान रहे हो, तो वो मान जाएंगे और वो खुद चाहेंगे कि आप दोनों की शादी हो जाए, आप दोनों का रिलेशन आगे बढ़े। तो जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन में है, उनके लिए शादी को लेके पूरी एनर्जी बन रही है। आपके पार्टनर आपको लेके एक्शन लेंगे और 2024 में आप दोनों की बात पक्की हो सकती है, सगाई हो सकती है, या फिर शादी हो सकती है, या फिर कमिटमेंट मिल सकता है। ये आपके पूरे तो क्या बोलूँगी, 100% बोलूँगी कि ऐसे चांस बन रहे हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आया, खुश हो जाइए आप। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुशी में इतना पागल हो जाओ कि आप अपने दूसरे काम भूल जाओ। आपको खुद के करियर पे, खुद पे और डिवाइन पे पूरी तरीके से फोकस रहना है, क्योंकि अगर ये चीज़ आप छोड़ दोगे ना, तो फिर आपकी लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बनते काम बिगड़ भी सकते हैं आपके। इसीलिए आपको खुद पे पूरा भरोसा रखना है, खुद पे पूरा फोकस रहना है और डिवाइन पर भी आपको पूरा विश्वास करके ही लाइफ में आगे बढ़ना है। गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। जो हस्बैंड वाइफ है, उनका 2024 उनके हस्बैंड को लेके कैसा रहेगा, देखते हैं। ओह माय गॉड, देखो जो 2024 है, इसको मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है। देखो क्लैरिफाई करने से क्या होता है कि कार्ड अच्छे से समझ में आ जाते हैं, क्योंकि मैंने जो अभी रीडिंग करी थी उसमें साफ साफ पता चल रहा था कि चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पार्टनर की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन 3 ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आया, जिसको देख के मैं खुद टेंशन में आ गई थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इसलिए मैंने इसको क्लैरिफाई कर लिया। क्लैरिफाई करने से ये चीज़ समझ में अच्छे से आ गई है कि जो भी पास्ट में आपका रिलेशन ऐसा रहा है जिसके कारण से आप भी बहुत ज़्यादा दुखी रहे हो, आपके पार्टनर भी, आपके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं, और दोनों के रिलेशन मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन सिर्फ गलतफहमी के कारण से आपके हस्बैंड को ऐसा लग रहा है कि मुझे आपने बहुत बड़ा धोखा दिया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। दोनों ही एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान और अपसेट रह रहे थे। लेकिन अभी दोनों की सिचुएशन ऐसी होगी कि आप भी खुद अपने आप को बैलेंस कर लोगे 2024 में, और आपके पार्टनर भी अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, और दोनों ही गिविंग नेचर में रहोगे एक दूसरे को लेके। हाँ, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा रहोगे आप दोनों एक दूसरे को लेकर, लेकिन गिविंग नेचर में भी रहोगे। आपके पार्टनर भी पूरी तरीके से आपका सपोर्ट करेंगे, और आपकी जितनी हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे, आपको समझेंगे। और दूसरी तरफ आप भी आपके पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में रहोगे, आपके पार्टनर का सपोर्ट करोगे, उनका ध्यान रखोगे। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि एक दूसरे के प्रेम को दर्शाता है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है, लेकिन ये एनर्जी बनने के लिए आपको बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस में नहीं आते हो, अगर आप सारी चीज़ों को देखो, 5 तरह की हेल्थ होती है, फाइनेंशियली हेल्थ, इमोशनली हेल्थ, फिजिकली हेल्थ, मेंटली हेल्थ और सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, है ना। अगर ये पांचों हेल्थ आप बैलेंस में नहीं करोगे, तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, और काफ़ी हद तक बहुत से लोग निकल भी चुके हैं। लेकिन अगर आप खुद को बैलेंस नहीं करते हो, डिवाइन से कनेक्ट नहीं रहते हो, अपने इमोशन को बैलेंस नहीं करते हो, प्रैक्टिकल नहीं बनते हो, खुद की लाइफ में फोकस नहीं करते हो, अपने करियर को लेके फोकस नहीं करते हो, तो फिर आपको वापस से चीटिंग मिलने के चांस बन जाएंगे। इसीलिए आप पूरी तरीके से खुद पे, डिवाइन पे फोकस रहो, तो आपके पार्टनर कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो अपने आप आ जाएंगे। और आपके पार्टनर जब भी आपके पास आएंगे तो गिविंग नेचर में रहेंगे, और साथ में पूरी तरीके से आपके लिए इमोशनल रहेंगे, और इस रिश्ते को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए आपको कमिटमेंट देंगे, या फिर उसके लिए कोई एक्शन लेंगे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो फीलिंग्स आपके पार्टनर की 2024 में और हस्बैंड की 2024 में पॉजिटिव ही है, लेकिन एडवाइस निकली है कि आपको खुद में थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, रिश्तों को, करियर को, परिवार को, ठीक है। और डिवाइन पे तो आपको पूरी तरीके से आश्रित रहना ही है, समर्पण करके रहना ही है।
तो ये थी एनर्जी 2024 में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या रहेगी, आपके हस्बैंड की करंट फीलिंग क्या रहेगी, और ऑल ओवर आपकी लाइफ में, ऑल ओवर आपकी लाइफ 2024 में कैसी रहेगी। अब देख लेते हैं उन लोगों के लिए जो करियर को लेके खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, उनका 2024 कैसा जाएगा। देखो, जो करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस है उनका 2024 करियर को लेके बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर जिसका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो रहा है या फिर जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, वो सुबह जल्दी उठ के सूर्य देव को जल चढ़ाए, क्योंकि आपका समय आपके पक्ष में आ चुका है या फिर मार्च तक आने वाला है। 2-3 एनर्जी दिख रही है, बहुत से लोगों का आ चुका है, बहुत से लोगों का मार्च तक आने वाला है। और जो भी आपका रिलेशन से लेके अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो वो बदलने वाली है सिचुएशन, और वो सभी सिचुएशन आपके फेवर में आने वाली है। अगर करियर को लेके अब तक आपको सिर्फ हताशा और निराशा हाथ लगी है, तो अब आपका करियर में कोई परिवर्तन आने वाला है, ट्रांसफॉर्म होने वाला है। आपका रिश्ता और करियर को लेके दोनों ही चीज़ों में बदलाव दिख रहा है मेरे को। बस दिख रहा है ये कि थोड़ा सा अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ है ना, तो आप सूर्यदेव को जल चढ़ाओ, क्योंकि कमी दिख रही है, तो बस यही दिख रही है। हाँ, साथ में आप है ना, करियर में जब आपको हताशा मिलती है ना, तो आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। आपको इस एनर्जी में नहीं आना है, इसीलिए मैंने आपको सूर्यदेव की रेमेडी बताई है। लेकिन ऑल ओवर यही दिख रहा है कि जो भी करियर को लेके फोकस है और अब तक जिनका करियर में सक्सेस नहीं मिली है, वो सूर्यदेव को जल चढ़ाए। साथ में उनकी ये प्रॉब्लम अब ख़त्म होने वाली है। उनका कह सकते हैं कि अगर उनको अभी तक रास्ता नहीं मिला हो या फिर उनको अभी तक सक्सेस नहीं मिली हो, तो मार्च के बाद से उनको सक्सेस मिलने के चांस दिख रहे हैं। नेगेटिविटी में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में घिरे हुए हो, आपको नेगेटिविटी में बिल्कुल नहीं आना है। और मार्च के बाद से सिचुएशन दिख रही है कि करियर को लेके आपके लिए बढ़िया कोई चांस आपको मिलेगा। अब देख लेते हैं रिलेशनशिप को लेके, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या फिर GF-BF हो, 2024 उनका कैसा रहेगा रिलेशनशिप। देखो, अभी तक आपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील करा है या फिर अपने आप को रिजर्व नेचर में रखा है। पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो, बस पास्ट को लेकर ही सोचे जा रहे हो। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हो, और कोशिश करते भी हो तो बढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग बार बार खींच खींच के पास्ट में चला जाता है, आपके पार्टनर को लेके चला जाता है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप खुद को बैलेंस में रखते हो तो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर भी वापस आएंगे, आपका रिलेशन भी बहुत अच्छा होगा, और पैसों से लेकर, आपके पार्टनर से लेकर, आपकी खुशियों से लेकर सारी चीज़ें आपको रिसीव होने वाली है 2024 में। बस शर्त यही है कि आपको बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। और जो करियर के लिए आया था उनके लिए यही आया था कि आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना ज़रूरी है। तो ये थी आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कितनी रेजोनेट हुई है, किससे रेजोनेट हुई है, क्या बातें रेजोनेट हुई है बताएं। और अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा, साथ में नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।